नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्जाम लक्ष्य में। आज हम आप लोगों को एक 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और सभी हर आगामी परीक्षाओं में से आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन तक चलेंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी यहाँ से कवर होंगे। तो इससे पहले जिन्होंने अभी तक पूरा पार्ट 11 तक वीडियो नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ज़रूर देखें। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक कौन थे। तो बात करते हैं वारंगल के काकतीय शासक की बात करते हैं तो ये प्रतापरुद्र देव थर्ड थे, जो कि मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला शासक था। अब बात करते हैं मलिक काफूर की, तो हम मलिक काफूर की बात करते हैं तो इसे 1000 दिनारा भी कहते हैं, तो इसे 1000 दिनारा भी कहा जाता है। यानी अगर बात करते हैं तो 1000 दिनारा किसे कहा जाता है, तो बात करते हैं 1000 दिनारा मलिक काफूर को ही कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके पद के बाद आया था। तो बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बाद, की बात करते हैं तो कैरेट एंड स्टिक की नीति के अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद आया था। बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की, तो ये लॉर्ड कर्जन के बाद इस पद पर आया था और इन्होंने कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाए थे। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1853 में भारत की प्रथम रेल चली थी, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय ही प्रारंभ हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने कहाँ आरंभ किया था। बात करते हैं अस्थायी भू बंदोबस्त की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहाँ पर, तो बंगाल में शुरू किया था। तो क्वेश्चन आता है कि अस्थायी भू बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो ये नहीं पूछता कि किसने की। आजकल क्वेश्चन तो ये हो चुका है कि सबको मालूम है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था, लेकिन अब पूछ लेगा कि कहाँ पर हुई थी, तो ये बंगाल में हुई थी। तो अस्थायी भू बंदोबस्त की शुरुआत की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है सासाराम में बिहार के किस शासक का मकबरा है। बात करते हैं सासाराम में, तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। जबकि बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये भारत से बाहर स्थित है, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। जबकि बात करते हैं सासाराम का मकबरा जो कि बिहार में है, तो इस बिहार में कहाँ पर सासाराम जो कि बिहार में स्थित है, तो सासाराम बिहार में किसका मकबरा स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग का पालन करने वाली शिक्षा किसने दी थी। तो बात करते हैं गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का पालन करने वाली शिक्षा दी थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन थी। तो बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। कहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। तो बात करते हैं सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थे, तो जो कि आगरा कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। अगले की बात करते हैं तो अगला है वैशाली किस प्रांतीय राज्य की राजधानी थी। तो बात करते हैं लिच्छवी राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो वैशाली थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है। तो बात करते हैं वाजस्नेयी संहिता की बात करते हैं
तो वाजफ नई फहनता के बाद यजु फहनता इसके बाद की फहनता थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में फोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो बात करते हैं लिपनी ने। कौन? लिपनी ने बात करते हैं रोम से भारत के फोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, भारत में खारोष्ठी लिपि का किसने स्थापित की थी? बात करते हैं खारोष्ठी लिपि की, तो ईरानियों ने भारत में खारोष्ठी लिपि का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, गोधन को अन्नदा वंदा फुखद्दा कहा गया है। तो बात करते हैं सुत्त निपात में गोधन को अन्नदा वंदा फुखद्दा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चिरांद में लाल व काले भिंड बांड काल का संबंध किस धातु से है? तो तांबा से है। तो बात करते हैं चिरांद में लाल व काले भिंड बांड का संबंध की बात करते हैं तो ये तांबा से है। अगला क्वेश्चन है, संपन्न व धनी किसानों को संगम काल साहित्य में क्या कहा गया है? तो बात करते हैं विल्लाम कहा गया है। तो संपन्न व धनी किसानों को संगम काल साहित्य में क्या कहा गया है? तो विल्लाम कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो बात करते हैं अधन्या शब्द की बात करते हैं तो ऋग्वेद में अधन्या शब्द की बात दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है। तो जो दुधारू गाय होती थी उसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? तो उसे अधन्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल बाजारों को क्या कहा जाता था? तो बात करते हैं सराय ए अदल। तो बात करते हैं सराय ए अदल की बात करते हैं तो ये खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं को बाहर प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल बाजार को क्या कहा जाता था? तो ये सराय ए अदल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो बात करते हैं माफकी या गुर्जरा अभिलेख से अशोक की पहचान हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसने दिया था? तो अशोक ने ही, बात करते हैं अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना का श्रेय ही दिया था। जबकि बात करते हैं अशोक को प्रिदेव दर्शनी या प्रिनामदेव के नाम से भी जाना जाता था। तो देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय की बात करते हैं तो अशोक को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बात करते हैं फुर्ता कंडोर की बात करते हैं तो फुर्ता कंडोर की बात करते हैं तो सिंधुकालीन में घोड़े का अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? फुर्ता कंडोर में। अगले की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो बात करते हैं रंगीला किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद शाह को अन्य नाम की बात करते हैं तो यह रंगीला कहा जाता था, जो कि ये मुगल शासक थे। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो बात करते हैं नन्नुक की। तो नन्नुक की बात करते हैं तो नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, मुद्रा राजा किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की बात करते हैं तो विशाख दत्त की रचना की बात करते हैं मुद्रा राक्षस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, किस शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो बात करते हैं रुद्रदमन ने फर्स्ट, जो कि रुद्रदमन फर्स्ट थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन थे वे? रुद्रदमन फर्स्ट थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं तो बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से संबंधित है। तो वेदांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मसूत्र के दर्शन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को बात करते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा का बनाने का श्रेय मथुरा कला को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर की तो ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो बात करते हैं ये वैष्णव धर्म का बात करते हैं प्रमुख मंत्र है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंत्र है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है पिरामिड कार विमान किस शैली के मंदिरों का खास अंग है? तो बात करते हैं पिरामिड कार जो कि मंदिरों का विमान की बात करते हैं तो ये द्रविड़ मंदिरों का खासकर इसका अंग है। तो पिरामिड कार विमान की बात करते हैं तो ये द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण के लिए पिरामिड कार ही संरचना बनाई जाती थी। तो ये किस में है? तो द्रविड़ शैली में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है। तो अगला है भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो भारत की बात करते हैं तो कनिष्क ने भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को पराजित किया? तो बात करते हैं कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो भारत की महारानी की उपाधि की बात करते हैं तो 1877 ईस्वी में भारत की जो कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। कब? 1877 ईसा पूर्व में। 1877 ईस्वी में भारत की महारानी के नाम से उपाधि धारण की थी। कौन? महारानी विक्टोरिया ने। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी के अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया? तो बात करते हैं फतारा को, जो कि फतारा की बात करते हैं फतारा को लॉर्ड डलहौजी के अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था। तो फतारा को रखा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो बात करते हैं गुरु हरगोविंद बने, जो कि गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन बने थे? तो गुरु हरगोविंद देव बने थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? तो बात करते हैं होयसाल राज्य की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित था। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बात करते हैं इलाहाबाद की प्रपत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया? तो महायान बौद्ध धर्म की बात करते हैं महायान बौद्ध धर्म की कनिष्क ने इस धर्म का संरक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक की बात करते हैं अकबर थे, जो कि 1600 ईसा पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो वर्णी की बात करते हैं अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए समकालीन मुस्लिम लेखक ने इनकी आलोचना की थी। कौन थे? वे वर्णी थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है किसने शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो बात करते हैं बालाजी बाजीराव के शासनकाल में बात करते हैं मराठों का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह की बात करते हैं तो ये अवध का अंतिम नवाब था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशु से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो बात करते हैं पशुपति शिव के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है पुनर्जन्म के सिद्धांत प्रथम स्पष्ट किस ग्रंथ में प्राप्त हुए हैं? तो बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। तो कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में बात करते हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी। तो पशुओं की चोरी की बात करते हैं तो संगम युग में प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अरबहुल मूल पत्थरों के जड़ने की जुड़ाऊ कला को प्रत्यादुरा कहा जाता था। तो जो बात करते हैं फूल पत्तियों में जो कि पत्थर पर जड़ने की कला को क्या कहा जाता था? तो
पित्रादुरा कहा जाता था, जो कि किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। तो बात करते हैं आगरा में, आगरा की बात करते हैं इत्माद उद दौला के मकबरे में, जो कि नूरजहां ने अपने पिता इत्माद दौला के मकबरे का निर्माण कराया। और ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया था। जो कि पित्रादुरा की बात करते हैं तो ये पत्थरों से जड़ी हुई जो कि कला थी, तो इसे पित्रादुरा कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो बात करते हैं गोविंद चंद्र गरवार के मंत्री थे। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालफा की स्थापना किसने की? तो बात करते हैं इल्तुतमिश ने प्रसिद्ध तुर्क अमीरों के संघ चालफा की बात करते हैं स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में मार्ग पर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करके अपने दोस्त यारों में मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक करके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।